क्लास इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में? इम्पल्स के बारे में। तो बेसिकली इम्पल्स होता क्या है? जब कोई भी बहुत बड़ा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है काम कर रहा होता है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पल्स। एक बार और सुन लेते हैं कि जब बहुत ही बड़ा फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे, तो उस फोर्स को हम कहेंगे इम्पल्स। अब अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे इम्पल्स के कुछ एग्जांपल्स, तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे क्रिकेट के मैच में कोई बॉलर है, ठीक है, वो जब बॉल को फेंक रहा होता है तो बैट्समैन जब उस पे बॉल पे बैट को लगाता है, तो उस टाइम जो बैट है वो उस बॉल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है। लेकिन ये जो बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट का ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है। तो बैट के थ्रू बॉल पे लगाया गया फोर्स जो है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है, लेकिन जो टाइम है फोर्स लगाने का वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है। तो वो वहां पे जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे इम्पल्स। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में। किसकी बात करेंगे? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स बेसिकली जब आप ठीक है कोई भी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो उसके मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को हम लोग जो है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि किसी भी इम्पल्स का जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है, उस इम्पल्स के लगने से उस बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया है उसी को हम जो है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स कहेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, उसे ही हम उस इम्पल्स का इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, कि इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, तो उससे पहले हम ये जान लें कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स को हम जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इम्पल्स ऑफ अ फोर्स देखना है मैथमेटिकली, तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स जो होगा फोर्स इनटू टाइम होगा। क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। किसी भी इम्पल्स का जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है वो फोर्स जो कि लगा, ठीक है, और टाइम जितने देर तक वो फोर्स लगा उसके मल्टीप्लिकेशन को ही हम जो है इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। और यही जो है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। क्लियर है ये बात? अब हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स की अगर हम यूनिट की बात कर लें, इसकी यूनिट की बात कर लें, तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन होती है, और इसका जो टाइम का होता है सेकंड। तो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी न्यूटन सेकंड। क्लियर है ये बात? अब उसके बाद अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर लें, किसकी बात कर लें? डायमेंशन की बात कर लें, तो डायमेंशन जो होगा, ठीक है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, उसके लिए हम फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? m/2 होगी, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी? t होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा जो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी mn/(-1). क्लियर है ये बात? चलिए, अब उसके बाद हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात कर लें। क्या बात कर लें? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बेसिकली क्या है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि इम्पल्स
impulse of a force is equals to change in momentum। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। ठीक है कि भैया इम्पल्स ऑफ अ फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसी को हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख लें, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स J इज इक्वल्स टू, ये तो फोर्स इनटू टाइम होता है और वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होगा जो अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? J that is impulse is equals to force into time, definition के अकॉर्डिंग that is equals to change in momentum। तो change in momentum क्या होगा, final momentum of that object minus initial momentum of that object। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है impulse momentum theorem। अब हम impulse momentum theorem के एप्लीकेशन को डिस्कस कर लें। क्या कर लें, impulse momentum theorem के जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कस कर लें। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट है उसको देखें और उसके बाद जो है आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कह रहा है कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यही तो कहता है। ठीक है, तो अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि आपने प्रैक्टिकली ये फील किया हुआ है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपकी तरफ आ रहा है और आपको उसको रोकना है, तो रोकने के लिए जो तरीका है उसको आप पकड़ लीजिए। तो पता ये चला कि मान लीजिए ऐसे बॉल है, या आपने क्रिकेट मैच भी देखा होगा, तो उसमें जब कैच आपका जब आ रहा होता है तो आप देखें होंगे कि जो कैच करने वाला पर्सन होता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। तो पीछे की तरफ ले जाने के पीछे एक रीजन होता है, चाहे तो वो ऐसे उसको पकड़ ले, हाथ पीछे ना ले जाए, लेकिन जब वो अगर हाथ को पीछे नहीं लेके जाएगा तो उसको जो चोट होगी वो बहुत ज्यादा लगेगी। जबकि वो जब अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए उस बॉल को कैच कर रहा होता है तो वहां पे उसके हाथ को जो चोट होती है वो कम लगती है या लगभग ना के बराबर होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, इसका एप्लीकेशन। तो अब हम देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हम ये आपको पहले बता दें कि आप बॉल को कैसे रोके बिना इसको हाथ पीछे ले जाते हुए, या फिर आप इस हाथ को पीछे लेके जाए। तो दोनों ही के केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, आप जो है हाथ को पीछे ना ले जाएं और लेके जाके उस बॉल को रोकें, तो मोमेंटम दोनों ही के केस में क्या होगा, चेंज होगा। भाई बॉल आपकी एक वेलोसिटी से आपके हाथ में आ रही है, फिर वो रुक जा रही है, तो इसका मतलब पहले जो मोमेंटम था उसके बाद जीरो हो रहा है। दूसरे भी केस में जब हाथ को पीछे ले जा रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनली जीरो है। तो दोनों के चेंज को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सिचुएशन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर चेंज इन मोमेंटम सेम हुआ तो F into T जो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज है वो कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हो गया कि जो फोर्स है इनटू जो टाइम है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ जा रही कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। क्या हो जाएगा, फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो अब देखिए कि ये चीज कैसे जो है प्रैक्टिकली यूज होके आपके जो है हाथ को बचाती है, उस पर चोट नहीं लगने देती है। तो आप देखेंगे कि जब बॉल को मतलब बिना हाथ पीछे ले जाए जब आप कैच कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है, मतलब कुछ मोमेंटम इनिशियली था फिर वो जीरो हुआ, उससे उसमें एक चेंज आया, तो जो चेंज होने में जो टाइम लगा वो बहुत ही कम लगा। क्या लगा, उस बॉल के मोमेंटम को जीरो होने में टाइम क्या लगा, बहुत ही कम लगा।
आप मोमेंटम में जो चेंज होने में जो टाइम लग रहा है उसको आप बहुत ही कम हो रहा है, तो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन में होने की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपके हाथ पे ज्यादा होगा, तो आपकी उंगली हर्ट कर जाएगी। लेकिन वहीं दूसरे केस में जब बॉल को आप ऐसे लेके हाथ को पीछे लेके आ रहे हैं, तो उस केस में आप उसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसमें जो टाइम आप दे रहे हो उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए, वो आप क्या कर रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। तो जैसे ही टाइम आप ज्यादा दे रहे हो वैसे ही लगने वाला फोर्स क्या होगा, बोलो, फोर्स कम होगा। तो आपको जो उंगली होगी इस केस में वो हर्ट नहीं करेगी। ये एप्लीकेशन क्लियर है। अब उसके बाद एक दूसरा एप्लीकेशन है, क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है इसका, तो ठीक है, यहाँ पे है कि भैया अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स लगने वाला वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मेरे पास एक सीमेंटेड फ्लोर है, आप एक हाइट से जंप मारते हो, क्या है, जंप मारते हो, उसके बाद एक सीमेंटेड फ्लोर है, उसमें आप उस पे आपने क्या बिछा दिया, एक गद्दा बिछा दिया, क्या बिछा दिया, गद्दा बिछा दिया। अब आप इससे जंप मारते हो तो आपने क्या देखा, प्रैक्टिकली आपने ये देखा कि जब आप इस फर्श पे डायरेक्ट कूद रहे हो उस केस में आपके पैर में चोट बहुत ज्यादा लग जाती है, लेकिन इस केस में आपका जो है पैर में जो चोट लगती है वो लगभग ना के बराबर होती है और आप उस हाइट से सेफली क्या करते हो, जंप कर जाते हो। उसके भी पीछे एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, कैसे है वो देखते हैं। मान लीजिए कि आप यहां से जा रहे हैं, तो आप जैसे ही ग्राउंड को टकराने वाले होंगे उससे पहले आप एक वेलोसिटी अचीव किए होंगे, क्या हुए होंगे, वेलोसिटी आपने अचीव करी होगी, और जैसे ही जमीन से टकराते हैं आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो ये अभी टकराया और टकराने से पहले उसके पास वेलोसिटी थी और टकराने के बाद वेलोसिटी जीरो हुई, तो उसके मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज आया। लेकिन ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो बहुत ही सडन हुआ, मतलब जो टाइम मिला मोमेंटम को चेंज करने में वो बहुत ही क्या है, कम मिला। तो इस वाले रिलेशन से जाएंगे कि टाइम जब कम होता है तो फोर्स जो लग रहा होता है, इंपल्स ऑफ अ फोर्स या इंपल्स जो लग रहा होता है वो ज्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो आपको चोट क्या होगी, ज्यादा लगेगी। एक बार और सुन लीजिए कि जब आप यहां से जंप मारते हैं तो इनिशियली आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और आप जमीन से टकराने वाले होंगे तो अब आपने कुछ वेलोसिटी अचीव करी होगी, और वो कितनी होगी, वो भी होगी, लेकिन टकराते ही आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। समझ आ रही है बात। तो आपके मोमेंटम में चेंज कुछ आएगा और वो मोमेंटम के चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ही थोड़ा होगा, या सडन टाइम, सडनली मोमेंटम आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो आप पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपका पैर जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा। क्लियर है। नहीं भी टूटेगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। लेकिन इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में आप सेम पैटर्न पे जंप मार रहे हो, लेकिन यहाँ जब आओगे तो आप सीधे फर्श के कांटेक्ट में आप नहीं आ रहे हो, पहले आपके पास क्या गद्दा है, तो आप जब उस पे जो है उस पे जंप मारोगे तो ये गद्दा धीरे धीरे क्या होगा, दबेगा, दबते 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 फिर जाके आपका जो है क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर है ये बात। इसका मतलब जब आप इस गद्दे के कांटेक्ट में आएंगे तो सडन आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि उसकी वेलोसिटी को जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि इसके रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा इस केस में उसको होने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वाले थ्योरम से आप पाएंगे कि क्योंकि टाइम जो है ड्यूरेशन चेंज करने के लिए मोमेंटम में वो बहुत ही ज्यादा है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, और आप क्या होगा, चोट खाने से बच जाओगे। तो ये एप्लीकेशन था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का। क्लियर है। तो इस वीडियो में